ही क्या रूपांतरण हो गया। विशु की नजरों में सबसे सुंदर मुख आज कितना भयंकर और क्रूप हो उठा है, वह अपलक उसे देखता रहा। क्रोध में भुनभुनाती रीमा तैयार हुई, डटकर नाश्ता किया, गैरेज से अपनी गाड़ी निकाल ऑफिस चली गई। अब लंच में लौटेगी बच्चों को स्कूल से लेकर 2 बजे, 3 बजे फिर जाकर फिर लौटेगी 5 बजे। रोज का यही रूटीन है उसका। रीमा के जाने के बाद एक अलसाई अंगड़ाई ले विशु उठ बैठा। घड़ी ठीक 10 बजा रही थी। चलो, अब पूरे 4 घंटे हैं उसके हाथ में सोच विचार कर निर्णय लेने को। फ्रेश होकर आते ही संतों ने ताजी चाय लाकर स्टूल पर रखी। उसने चाय पी। रीमा से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। आज वह स्वयं समझा गई उसका रिश्ता बस स्वार्थ का रिश्ता है। इन्हीं सब उलझनों में फंसा वह अतीत में खो गया। अपने पिता को वह कभी कभी आर्थिक चिंता करते देखता था। तब निर्मला यानी सौतेली माँ कभी डांट कभी प्यार जता उनको साहस जुटाती थी कि चिंता क्यों करते हो जी, सब समस्या का हल हो जाएगा। कभी भी आर्थिक दुर्बलता को लेकर पिता को ताने देते या व्यंग करते नहीं सुना, न ही कभी अपने लिए कुछ मांग करते। अपनी माँ की तो स्मृति भी नहीं है मन में। 1.5 वर्ष की उम्र से ही उसने निर्मला को अपनी माँ ही जाना है और निर्मला ने भी उसे पलकों पर पाला है। दीनू से बढ़कर प्यार किया है। उसका भी तो बाबा से वही रिश्ता था जो रीमा का उसके साथ है। फिर निर्मला हर संकट में बाबा के साथ रही, साहस जुटाया, मेहनत करके सहयोग दिया, और रीमा ने आज उसकी रोटी का एक कौर भी नहीं खाया अभी, फिर भी अपनी कमाई का ताना दे गई। पति के मान सम्मान का कोई मूल्य नहीं, जो उसे पूरी तरह मिट्टी में मिलाने, माफी मंगवाने ले जा रही थी उस झूठे और बेईमान जालान के पास। उसने उसके आत्मसम्मान की प्रशंसा नहीं की, एक बार भी साहस नहीं बढ़ाया कि ठीक किया, चिंता क्यों करते हो, मेरी नौकरी तो है ही, दूसरी नौकरी मिलने तक मैं सब संभाल लूंगी। वाह, क्या कहने उच्च समाज की, अति उच्च पद पर कार्यरत पत्नी की। आज रीमा ने 13 वर्ष से पति से सारे सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान, अपने हर शौक की पूर्ति, आराम, विलास का जीवन, सब कुछ एक झटके में उठाकर फेंक दिया अपनी जरा सी असुविधा की कल्पना मात्र से। एक बार भी नहीं सोचा कि पति के पास कितनी योग्यता है, कितना अनुभव है और अपने क्षेत्र में कितना नाम है। वह 2 दिन भी नहीं बैठेगा। 10 कंपनी मालिक हाथ फैलाए बैठे हैं उसे खींच लेने के लिए, देश ही नहीं विदेशों में भी। और उसकी सबसे प्रिय पत्नी उसकी तुलना कर गई डोनेशन वाले सड़क छाप MBA लोगों के साथ। बस, अब और नहीं। पार्लर ने जो सुंदर मुख दिया है रीमा को, वह मुखौटा हटाकर उसके अंदर का भयानक स्वार्थी, क्रूर, मूर्ख स्वयं ही दिखा गई है वह आज। उसका सारा मोह भंग हो चुका है। अपने ही प्रोफेसर की बेटी रीमा को पाने के लिए वह स्वयं कितना स्वार्थी बन गया था, आज उस बात का उसे अनुभव हुआ। MBA के खर्चे के लिए उस निर्धन परिवार के मुंह की रोटी 5 बीघा जमीन खेत तक बिकवा दिया। पिता पर दबाव डाला, अपने 2 छोटे छोटे बच्चों की चिंता करके भी सौतेली मां निर्मला ने एक बार भी बाबा को नहीं रोका, और उसने इन 13 वर्षों में उधर पलटकर भी नहीं देखा, क्योंकि उसे बहाना मिल गया था। जब नौकरी पाकर बाबा को सहायता करने का समय आया, तब सबसे पहले रीमा से शादी करके अपने परिवार से पल्ला झाड़ने का बहाना खोजने लगा, और मिल भी गया। निष्ठावान स्वात्विक ब्राह्मण पंडित जी ने ठाकुर की बेटी को अपने घर की बहू के रूप में नहीं स्वीकारा, और वह खुश हो रिश्ता तोड़ाया। असल में उसके अंतर मन में भय था, आशंका थी कि इस निर्धन परिवार से जुड़ा रहा तो कमाई का कुछ हिस्सा अवश्य ही चला जाएगा इस परिवार के हिस्से, जबकि पिता छोड़ औरों से उसका खून का रिश्ता है ही नहीं, और पिता के प्रति भी क्या दायित्व निभाया। दिल्ली से 40 मिनट या 1 घंटे का रास्ता है फूलपुर गांव का। फूलपुर, वह भी हाईवे के किनारे। गांव के चौधरी का बेटा महेंद्र मोटरसाइकिल लेकर आया था उसे लेने। गेट पर ही मिल गया। एक जरूरी मीटिंग थी, इसके बाद ही प्रमोशन की घोषणा होने वाली थी। रीमा ऑफिस न जाकर घर में ही सांस रोके बैठी थी। वह ऑफिस ही निकल रहा था कि महेंद्र ने पकड़ा। विशु, जल्दी चल, पंडित जी नहीं रहे, अभी अर्थी नहीं उठी, तू जाएगा तब उठेगी।
उसके दिमाग में प्रमोशन की मीटिंग चल रही थी। इस समय यह झूठ झमेला खींच कर बोला, दीनू है तो। मुंह खुल गया था महेंद्र का। क्या कह रहा है? तू बड़ा बेटा है और तेरे पिता थे वे। देख, मेरे जीवन का प्रश्न है, आज मैं नहीं जा सकता, जरूरी काम है, आ जाऊंगा, तू जा। महेंद्र के खुले हुए मुंह के सामने वह ऑफिस चला गया था। 8 वर्ष पुरानी बात हो गई। अटूट बंधन भाग 3। विशु ने निर्णय ले लिया और निर्णय के बाद अपने को जहां पाया उससे उसके होश उड़ गए। उसका अपना कुछ है ही नहीं। यह कंपनी का लग्जरी फर्निशिंग फ्लैट नहीं, गुड़गांव दिल्ली सीमा पर बाग बगीचों से सजी सुंदर कोठी है। गांव की मिट्टी में पले विशु को 9 मंजिल पर टंगे रहना अच्छा नहीं लगता था। तब इतनी आबादी भी नहीं थी। इधर तो सस्ते में जमीन मिल गई, फिर मनपसंद नक्शे से घर बनवा लिया। कुशल माली के साथ खड़े हो पेड़ पौधे लगवाए जो अब बड़े हो गए हैं। लॉन में आगरा से मंगवा कर कारपेट घास लगवाई। पर यह कुछ भी उनका अपना नहीं है। पूरा का पूरा घर रीमा के नाम है। उसने सारे बैंक खाते, निवेश के कागज देखे, सब कुछ रीमा के नाम है। कहीं भी कुछ भी उस अकेले के नाम नहीं। हाँ, एक खाता उस अकेले के नाम अवश्य है, जहां उसका वेतन जमा होता है। उसे खोल देखा तो उसमें मात्र 55,000 रुपए पड़े हैं। चलो, भागते भूत की लंगोटी संकटकालीन समय को पार कर देगी। 5,000 पर्स में है। और हाँ, आज 17 तारीख है, कल रविवार गया है। 15 तारीख शनिवार को त्याग पत्र दिया है शाम को 4 बजे। मतलब उस दिन तक का वेतन तो मिलेगा ही। पर वह जानता है कि हफ्ते 2 हफ्ते से ज्यादा बेरोजगार नहीं रहने वाला। बस यह बीच का समय काटने के लिए एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण जगह चाहिए। वह अटैची में जरूरी कागज पत्तर रख रहा था, तभी ध्यान आया, एक पॉलिसी और है जिसमें रीमा का नहीं, एक ट्रस्ट का नाम है। 20 लाख की पॉलिसी है। विशु ने वह पॉलिसी निकाली। 5 दिन बाद वह मैच्योर हो रही है। चैन की सांस ली कि चलो 20 लाख रुपए हाथ में रहेंगे। अब उसे कोई चिंता नहीं। उसने पॉलिसी अटैची में संभाल कर रख ली। इसके बाद कपड़े लत्ते बैग में डाले, बैग को नौकर से गाड़ी में रखवा दिया। नौकर ने नाश्ता लगा दिया। नहाते नहाते ही उसने फैसला कर लिया था कि भरपेट नाश्ता करके ही निकलेगा। अभी तक तो रीमा के घर में रोटी उसी की कमाई की है। नाश्ता कर लैपटॉप उठा, चलते चलते एक पल रुका। एक कसक यहां छोड़कर जा रहा है। दोनों बच्चे। पलकें गीली हो उठी, पर जाना तो पड़ेगा ही। आज उसने सबसे पहले अपने निजी खाते से 9,000 निकाल पर्स में रखे। फिर गाड़ी से नगर निगम सीमा पार की। अपने गांव की सड़क पर गाड़ी जब उतरी तब अचानक याद आया, 13 वर्ष हो गए घर आए। एक युग बीत गया। जाने कितना परिवर्तन हो चुका होगा। एक परिवर्तन तो अभी देख रहा है विशु। पहले गांव जाने की सड़क चौड़ी तो इतनी ही थी, पर कच्ची थी। 12 महीना धूल उड़ाती, बरसात में कीचड़ भरी। अब काले कोलतार की साफ सुथरी सड़क चमचमाती नागिन सी पड़ी है। उस पर टेम्पो भी चल रहे हैं। उसकी गाड़ी फिसलती जा रही है। गांव की सीमा में एक चाय की दुकान, दुकान क्या, जरा सी आड़ बना रखी थी। वहां एक तख्त पर 2 युवतियां, सामने एक मेज पर स्टोव, केतली, दूध का भगोना, कांच के जार में सस्ते बिस्कुट, नमकीन और ब्रेड्स। ग्राहक शून्य दुकान थी।